प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने वैद्युत विभव और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का मान पढ़ा था। बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत विभव है उसके लिए हमने डेरिवेशन किया V = 1/4πε0 Q/R, जहाँ पे ये है क्या कि अगर ये आपका प्लस Q आवेश है और ये निर्वात में रखा गया है तो इससे R दूरी पर स्थित किसी बिंदु A पर ये विभव का सूत्र है। ये दूरी यहाँ से इसकी क्या है, R है। ठीक है, उसमें हमने अब यहाँ से देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है। निष्कर्ष इससे यही निकलता है कि जो विभव है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है और आवेश के अनुक्रमानुपाती है। और ये कंडीशन तब की है जब ये कहाँ रखा हुआ हो, निर्वात में। अगर ये के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा जाए तो ये फार्मूला आपका हो जाएगा V = 1/4πε0 Q/R, जहाँ के क्या है आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये उस माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक है, अब जो इसमें इंपॉर्टेंट एक बात और आती है कि आपको अक्सर एग्जाम में ग्राफ मिलता है V और R में। अगर आप V और R में ग्राफ प्लॉट करेंगे, जैसे यहाँ पे आपने बहुत जगहों पढ़ा होगा, जैसे बायल का नियम पढ़ा हुआ है, वहाँ पे आपको कर्व मिलता है। यहाँ पर भी अगर हम V वर्सेस R ग्राफ प्लॉट करें, हम y एक्सिस पे ले लें वोल्टेज और x एक्सिस पे ले लें डिस्टेंस r, यानी कि ये वोल्टेज है और ये r है। तो जो आपको ग्राफ मिलता है वो इस तरह का ग्राफ प्लॉट करने पे आपको ग्राफ मिलेगा। ये V और R में क्या है, V वर्सेस R ग्राफ है। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक आता है आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव। एक तो आपने पढ़ा कि अगर एक ही आवेश है तो उसके कारण विभव का मान क्या होगा, और दूसरा है कि अगर कई आवेश हों तो उसका क्या प्रभाव होगा। क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ है कि वैद्युत विभव अदिश राशि है, तो जितने भी आवेश दिए गए हों, किसी बिंदु पर जो परिणामी विभव होगा वो अलग अलग सभी आवेशों के कारण उत्पन्न विभव के योग के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए हम ये कह दें कि यहाँ पे कई आवेश हैं, मान लीजिए 4 आवेश हैं, Q1, Q2, Q3 और ये आपका है Q4। ये 4 आवेश हैं और इन चारों आवेशों के कारण यहाँ बिंदु O पर आपको निकालना है वैद्युत विभव का मान। तो यहाँ से मान लीजिए हम कह दें कि इससे इसकी दूरी है R1, Q2 की दूरी है R2, Q3 की दूरी है यहाँ से R3 और Q4 की दूरी है R4। तो सबके कारण अलग अलग विभव का मान निकाल लीजिए। जैसे आवेश Q1 के कारण विभव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V1 = 1/4πε0 Q1/R1। V2 क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q2/R2। V3 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q3/R3। V4 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q4/R4। क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, आप चारों को जोड़ दीजिए तो बिंदु O पर जो परिणामी रिजल्टेंट पोटेंशियल आपको मिलेगा वो किसके इक्वल होगा, वो चारों पोटेंशियल के सम के इक्वल होगा। आप ऐसे कह सकते हो टोटल पोटेंशियल V = ये हो जाएगा V1 + V2 + V3 + V4। और फिर आप यहाँ पे ये 1/4πε0 सब में कॉमन है। ठीक है, तो आप यहाँ से कॉमन ले करके और सबको जोड़ दीजिए। ये हो जाएगा Q1/R1 + Q2/R2 + Q3/R3 + Q4/R4। ठीक है, ये है आपका आवेशों के समूह के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विभव।
चलिए, आपका अगला टॉपिक है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर ले आकर निकाय की रचना करने में किए गए कार्य के बराबर होती है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक आवेश है Q या Q1, पहले से ये एक आवेश Q1 है। इस आवेश का अपना एक वैद्युत क्षेत्र होगा। अगर हम अनंत से किसी आवेश को ले आएंगे और अगर वो हमारा आवेश वो भी धनात्मक हो, तो आवेश को ले आने में इस वैद्युत क्षेत्र इसके वैद्युत क्षेत्र के कारण उस पर एक कार्य करना पड़ेगा। वह कार्य ही इस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। या हम ऐसे कह सकते हैं कि निकाय की रचना करने में किया गया कार्य ही उस निकाय की क्या कहलाएगी? स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो जैसे मान लीजिए कि ये Q1 आवेश है और एक आवेश दूसरा आवेश Q2 है। हम उसको अनंत से ये बिंदु A पर है और उसको हम बिंदु B पर ले आते हैं, जिसकी बिंदु A से दूरी है R। तो अनंत से हम किसी आवेश Q2 को ले आ रहे हैं और यहाँ तक बिंदु B तक ले आने में जितना हमको कार्य करना है वही कहलाएगी इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो मान लीजिए कि यहाँ आवेश Q1 से किसी क्षण ये x दूरी पर है आवेश Q2। अच्छा, यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है कि जो हम कार्य लेते हैं वो वैद्युत बल के विरुद्ध लेते हैं, कि वैद्युत बल के विरुद्ध हमने कितना कार्य किया। तो अगर ये आवेश Q2 है, ये Q1 है, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो मान लीजिए कि इसके बल के विपरीत दिशा में अल्प दूरी dx विस्थापित किया गया। यहाँ से एक अल्प दूरी dx तक विस्थापित किया गया। तो अल्प दूरी dx जो है वो बल की दिशा के विपरीत है। हम इसको माइनस साइन से भी लिख सकते हैं। तो जो अल्प कार्य होगा dw वो बराबर हो जाएगा इनके बीच लगने वाला बल F इंटू माइनस dx। ठीक है, या ये हो जाएगा माइनस F dx। अब यहाँ पे वैद्युत बल का मान क्या होगा? जो हमारा आवेश है ये Q1 है और ये Q2 है, इनके बीच की दूरी x है। तो कूलाम के नियम से इनके बीच लगने वाला बल F क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई x स्क्वायर। तो ये आपका जो वर्क है dw ये बराबर हो गया माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 x स्क्वायर इंटू dx। अच्छा, ये तो ये एक अल्प विस्थापन dx के लिए किया गया कार्य है। अगर हम इसे अनंत से बिंदु R तक ले आते हैं तो कुल किया गया कार्य क्या होगा? यानी कि हम इसको इंटीग्रेट कर दें, और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करें? इसकी लोअर लिमिट स्टार्टिंग इनफाइनाइट से है और अपर लिमिट कहाँ तक है? R तक। तो निकाय की रचना करने में किया गया कुल कार्य W किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dw विद इन लिमिट इनफाइनाइट टू R। अब यहाँ से dw की वैल्यू पुटअप कर दीजिए। ये हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लीजिए। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और यहाँ पे हो गया R टू इनफाइनाइट 1/x स्क्वायर इंटू dx। अभी कल ही हमने आपको पढ़ाया था कि 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं। 1/x स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं x पावर -2 dx
और ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx बराबर होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो x पावर -2 dx क्या हो जाएगा? x पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, या ये हो जाएगा -x पावर -1, या इसको हम लिख सकते हैं वो -1 अपॉन x। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, आपको मिल जाएगा q1 q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन, ये एक माइनस पहले से था, यहाँ पर भी मिल गया -1/r इनफाइनाइट टू r। ये माइनस है और ये भी माइनस है, अगर हम माइनस साइन को बाहर कर लें तो ये माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस। अब आपको फार्मूला मिल जाएगा, जो किया गया कार्य है W वो किसके बराबर हो गया? ये हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2। r की जगह एक बार हम अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस करके लोअर लिमिट, तो ये हो गया 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। ये आपका हो गया W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r। ये आपकी है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, और वो किसके बराबर है? निकाय की रचना में किए गए कार्य के। तो इसी कार्य को ही हम आप लिख सकते हो वैसे भी कि W बराबर ये किसके है? स्थितिज ऊर्जा U के, और ये बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r। अगर मान लीजिए आपके निकाय में 2 से अधिक आवेश हों, जैसे कि मान लीजिए ये तो सिर्फ 2 आवेश के लिए था, और अब मान लीजिए आप निकाय की रचना करते हैं और आप एक तीसरा आवेश भी ले आते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जैसे आपको बहुत से न्यूमेरिकल ऐसे मिलेंगे, अब उसमें हमको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए एक आवेश हमारा पहले से है q1, एक दूसरा आवेश हम अनंत से ले आए q2, इसकी यहां से दूरी मान लीजिए हो गई r1। अब मान लीजिए कि हम कोई तीसरा आवेश ले आते हैं, तो जब पहले एक आवेश था तो हमें सिर्फ इसी के विरुद्ध कार्य करना था। अब 2 आवेश हो गए, तब हम क्या करेंगे? अब हमको इन दोनों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। मान लीजिए कि हम अनंत से कोई तीसरा आवेश ले आते हैं q3, हम दोनों की गणना करेंगे। पहले आवेश q1 के विरुद्ध कार्य करने में, मान लीजिए वो दूरी r2 है, और फिर हम निकालते हैं आवेश q2 से यहाँ तक इस बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य में, और मान लीजिए दूरी r3 है, तो इस निकाय की रचना करने में किया गया कार्य W1, यहाँ से हो गया ये W2, और ये हो जाएगा आपका W3। फिर हम तीनों का सम कर देंगे, क्योंकि ये कैसी राशि है? ऊर्जा भी सदिश राशि है, ये भी सामान्य नियम से जुड़ेगा। आपका हो जाएगा कुल किया गया कार्य W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3। यह आप कह सकते हो कि पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर हो। अक्सर आपको इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी मिलेगा इसी तरह से। तो सबसे टेक्निकल समस्या यही से बनती है कि आपसे पूछता है कि एक इस तरह का न्यूमेरिकल कई बार पूछा गया है कि प्रश्न में आपको देगा कि एक 2 आवेश हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं। मान लीजिए हम कहते हैं कि ये आवेश q1 है और ये आवेश q2 है, इनके बीच की दूरी r1 है। अब आपसे प्रश्न पूछता है कि कोई व्यक्ति आता है और इनके बीच की दूरी को बढ़ा देता है, यानी कि पहले अगर दूरी 1 सेंटीमीटर है तो बाद में दूरी बढ़ा के कितनी कर दिया? 2 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए आप आए, अब आपने इसको क्या कर दिया? q1 यहीं पर है और q2 को आपने खिसका दिया और ये दूरी हो गई r2। और अब आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा कि किए गए कार्य की गणना कीजिए, है ना। तो अब इसके 2 तरीके हैं। एक तो वही है कि पहले आवेश के कारण दूसरे इस बिंदु पर कितना बल लग रहा है, फिर आप करेंगे कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। एक वो तरीका हो गया। दूसरा क्या है कि पहली स्थिति में इसकी स्थितिज ऊर्जा निकाल लीजिए और फिर
दूसरी स्थिति में इसकी स्थितिज ऊर्जा निकाल लीजिए, बाद की ऊर्जा को पहले की ऊर्जा से घटा दीजिए, किया गया कार्य प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं U1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R1, और इसकी ऊर्जा कितनी हो गई, U2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R2। अब क्या करिए, U2 में से U1 को माइनस कर दीजिए, तो वर्क डन W किसके बराबर हो जाएगा, U2 माइनस U1। आप यहाँ से कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, Q1 बाई R1 माइनस Q2 बाई R2। ये डायरेक्ट आप निकाल सकते हो किया गया कार्य। ठीक है। इसी तरह से मेडिकल में 2 बार प्रश्न पूछा गया है ट्रायंगल बना के। प्रश्न ऐसे देता है कि एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजाएं 1 सेंटीमीटर या जो भी कुछ मान दे देगा, और तीनों कोनों पर आवेश दे देगा, और फिर कहेगा कि त्रिभुज को फैला करके 2 सेंटीमीटर की भुजा बना दी गई, किए गए कार्य की गणना कीजिए। वहां पर भी आप यही प्रोसेस अडॉप्ट करोगे कि पहले इस विधि से प्रारंभिक ऊर्जा निकाल लोगे और फिर बाद में निकाल लोगे, बाद की ऊर्जा से पहले की ऊर्जा को घटा दीजिए, किया गया कार्य प्राप्त हो जाएगा। आपका अगला टॉपिक है समविभव पृष्ठ, इसको हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, जैसे हमने ये पढ़ा कि किसी आवेश के से कुछ दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव होगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम इमेजिन करें कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आवेश है, ठीक है, जैसे ये मार्कर को ही हम आवेश मान लें। अब इस आवेश के r दूरी पर मान लीजिए हम यहाँ पे आए, तो r दूरी पर इस बिंदु पर कुछ विभव होगा, कहीं और दूसरी दिशा में भी r दूरी पर जाए तो कुछ विभव उसका भी मान होगा। ऐसे इसके चारों ओर हम जाएं r दूरी पर ही, तो सभी बिंदुओं पर विभव तो होगा, और फार्मूला है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो R डिस्टेंस पे अगर हम एक सिमेट्रिक डिस्टेंस ले, सिमेट्री की तरह माने, तो R डिस्टेंस पे सभी बिंदुओं पर विभव एक समान होगा। तो वैद्युत किसी आवेश के चारों ओर उन बिंदुओं का लोकस या बिंदु पथ आप कह सकते हो जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव एक समान हो। यानी कि हम एक ऐसे पृष्ठ की कल्पना करें कि हमने आवेश ले लिया, इसके चारों ओर r दूरी पर हम ऐसे एक सरफेस इमेजिन करें, तो जो हमारा सरफेस बनता है उसी सरफेस को ही हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ। विभव कैसा हो, सम, सम का मतलब एक समान। तो जैसे मान लीजिए कि कोई आवेश है, ये प्लस Q है, इससे हम इस साइड में r दूरी पर आए, इस बिंदु पर जो विभव हो, यहाँ पर r दूरी पर आए, इस बिंदु पर जो विभव हो। अगर हम इनका ऐसे एक लोकस बनाएं, अगर हम इस बिंदु को मान ले A, इसको मान ले B, तो हम ऐसे कह सकते हैं जो बिंदु A पर विभव है वही बिंदु B पर विभव है। तो A और B कैसे बिंदु हुए, ये समविभव हुए, है ना। या हम बीच में भी कोई बिंदु और भी होगा, तो जो A का विभव है वही B का है, वही मान लीजिए C बिंदु है, C का है वही B का है। तो ये जो सरफेस बनता है, इस सरफेस को ही हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, या हम कहते हैं कि समविभव पृष्ठ। यानी कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव एक समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब यहाँ पे समविभव पृष्ठ, मान लीजिए हमने ये कहा कि यहाँ पे विभव हमारा है VA और यहाँ पर विभव है VB, और इसके जस्ट पहले हमने पढ़ा हुआ है किया गया कार्य। किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना हो तो कितना कार्य करना पड़ता है, उसके लिए हमने ये पढ़ा हुआ है कि VA माइनस VB = W/Q0। यानी कि विभवांतर ये किसके बराबर था, कार्य बटे आवेश के।
तो अगर VA का मान VB के मान के बराबर हो जाए तो W बराबर क्या हो गया, मान लीजिए Q0 VA माइनस VB। अगर VA का मान VB के मान के बराबर हो जाए, यानी इफ VA इज इक्वल टू VB देन W इज इक्वल टू Q0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। क्या निष्कर्ष निकला कि सम विभव पृष्ठ पर किया गया कार्य शून्य होता है। कई बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है कि ये सम विभव उसमें कुछ इस तरह का देगा कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि विभव समान है, या दे भी देगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो उसमें कहेगा कि सम विभव पृष्ठ है, एक आवेश है, इसको इतना सेंटीमीटर दूर ले जाया गया। तो सम विभव पृष्ठ पर किया गया कार्य हमेशा क्या होगा, शून्य। ठीक है। फिर आपका है सम विभव की विशेषताएं हैं कि सम विभव पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के तल के लंबवत होती है, और चूंकि ये वैद्युत क्षेत्र से ही परिभाषित है, इसलिए जो गुणधर्म वहां पे हैं, ठीक है, आप आगे भी पढ़ोगे इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx से। तो सम विभव पृष्ठ पर किया गया कार्य शून्य होगा। सम विभव पृष्ठ क्या हुआ कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव एक समान हो, सम विभव पृष्ठ कहलाता है। अब आपका जो अगला टॉपिक है वो आपका है विभव प्रवणता। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होता है? विभव प्रवणता का अर्थ ये होता है, अगर हम किसी आवेश से दूर होते जाएं, अभी हमने आपको ग्राफ से भी बताया था, तो विभव का मान कम होता जाता है। विभव प्रवणता क्या है? दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को ही विभव प्रवणता कहते हैं। वैसे हम कहते हैं कि यहाँ पे धन Q आवेश है, इस आवेश से इसका वैद्युत क्षेत्र होगा। इसके वैद्युत क्षेत्र में मान लीजिए हमने दो बिंदु लिए, एक बिंदु है A और दूसरा बिंदु है B, और हम ये कहते हैं कि यहाँ पर Q से इसकी दूरी है x और इसकी दूरी है x प्लस डेल्टा x। बिंदु A पर विभव अगर हमारा है V, तो बिंदु B पर विभव A की तुलना में कम होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा हुआ है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि दूरी बढ़ेगी तो विभव का मान कम होगा। तो अगर यहाँ पर विभव है V और यहाँ पर हम मान लें कि विभव क्या हो गया, V माइनस डेल्टा V, तो विभव में परिवर्तन दूरी के साथ पेच कितना हुआ? पहले दूरी है x, बाद में दूरी क्या हुई, x प्लस डेल्टा x। तो विभव प्रवणता क्या होती है? दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन। तो विभव में परिवर्तन कितने का होगा? v माइनस डेल्टा v माइनस v, और दूरी में परिवर्तन कितना हुआ? x प्लस डेल्टा x माइनस x। अगर हम इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे v से v कैंसिल और यहाँ पे x से x कैंसिल, ये आपको मिल जाएगा माइनस डेल्टा v बाई डेल्टा x। यहाँ माइनस साइन यही रिप्रेजेंट करता है कि दूरी बढ़ने के साथ विभव का मान कम होता है। अगर मान लीजिए यहाँ से कोई कुछ मेंशन न करे, इस शब्द को न रिपीट करे, सिर्फ माइनस साइन यही रिप्रेजेंट करता है कि दूरी बढ़ेगी तो विभव का मान कम होगा। फिर आपसे पूछा जाता है यहाँ पे विभव प्रवणता का मात्रक। विभव प्रवणता का मात्रक क्या होगा? डेल्टा V विभवांतर है, इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, बीमा क्या हो जाएगी? विभव की बीमा आपको पता है, विभव की बीमा होती है
एम एल टू टी माइनस 3 ए माइनस 1, और इसकी बीमा क्या होती है एल। एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। ये होती है विभव प्रवणता की बीमा। चलिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि कोई आवेश है प्लस Q, इससे r दूरी पर कोई बिंदु है, यहाँ पे आवेश आप लेकर आए हैं Q0, ठीक है। जैसे इसके पहले वाले में था कि आप आराम से इसको ले आकर के निकाय की रचना करते हैं। तो यहाँ से अब देखिए, अगर हम इसको अल्प दूरी dx विस्थापित किए हों, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, मान लीजिए ये कहीं पे था, या अनंत से हम लेके आ रहे हैं, यहाँ से बिंदु, किसी बिंदु से इसको हम अल्प दूरी dx विस्थापित करें, तो जो किया गया कार्य होगा dw वो बराबर किसके होगा, f इंटू माइनस bx। यानी कि हम अगर इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक, की दूरी हमारी है dx, ये बिंदु B है और ये C, हम C से B तक अल्प दूरी dx विस्थापित किए, तो किया गया कार्य क्या हो गया, dw इज इक्वल टू f इंटू माइनस dx। माइनस साइन क्यों लिया है, क्योंकि हम कार्य कहाँ कर रहे हैं, वैद्युत बल के विपरीत। या आप ऐसे समझ लीजिए, अगर हमने ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा ली हुई है तो विस्थापन हम उसके विपरीत कर रहे हैं, इसलिए हम कौन सा साइन लेते हैं, माइनस dx। तो dw बराबर हो गया f इंटू माइनस dx। f इज इक्वल टू होता है Q नॉट E, अपने पहले चैप्टर में ही पढ़ा हुआ है, E इज इक्वल टू f बाई Q। f इज इक्वल टू Q इंटू E, तो यहाँ से ये हो गया Q नॉट E इंटू dx। ये आप माइनस साइन पहले लगा लें, माइनस Q नॉट E इंटू dx, ठीक है। अब आपने ये पढ़ा हुआ है कार्य, कार्य का मान जो विभव परिवर्तन की दर है उसके बराबर होता है। तो यहां से हम ये dw, अगर इसको हम मान ले बिंदु B और ये हमारा था बिंदु C, तो किया गया कार्य हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ से ये होगा dB माइनस VB माइनस BC बाई Q नॉट, ये ना। तो जो किया गया कार्य है वो विभव परिवर्तन के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से dw बराबर है f डॉट माइनस dx, और ये हो गया माइनस Q नॉट E इंटू dx। अब अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो विभवांतर है, विभवांतर और कार्य में जो संबंध हमने पढ़ा हुआ है वो क्या है कि VA माइनस VB बाई Q नॉट, ये बराबर होता है W के। अगर मान लीजिए आवेश को हम बिंदु C से B तक ले आते हैं, C पर विभव हमारा है BC और B पर विभव है VB, तो यहां से ये हो जाएगा VB माइनस VC बराबर, और ये डिस्टेंस अल्प है, ये dw हुआ। तो ये आवेश Q नॉट था, तो VB माइनस VC किसके बराबर हुआ, dw बाई Q नॉट के। यहां से अगर हम Q नॉट को ट्रांसपोज कर दें तो ये हो जाएगा dw बाई Q नॉट इज इक्वल टू माइनस EDX, और यहां से ये हो गया कि dw बाई dq किसके बराबर है, VB माइनस VC, या हम इसी को लिख सकते हैं डेल्टा V बराबर
dw/q0। इसको हम मान ले इक्वेशन 1 और इसको मान ले इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा बी बराबर, डेल्टा बी लिखो या आप इसको डी बी ही लिखो, डी बी इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स, या ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। यानी कि विभव के जो विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होती है।